जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स। चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिवाइन टैरो सेशन। जानते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। पूर्णिमा ऑलरेडी आ चुकी है। कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? चलिए फिलहाल देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज वो कैसे हैंडल कर रहे हैं इस पूर्णिमा की सभी एनर्जीज को। आइए बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं। अब फिर मुझे लग रहा है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी के अलावा हो सकता है डिवाइन का संदेश हो। आइए चलिए, ये एनर्जी चैनलिंग अगर शुरुआत में ही ईश्वर का आवाहन करने के लिए कह रही है तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश है आप सभी डीएफ्स के लिए। इसे अंत तक अवश्य सुने, इसे अनदेखा ना करें। ईश्वर जो भी आपसे कहना चाहते हैं इन सारे कार्ड से वो आपके सामने शीघ्र अतिशीघ्र उजागर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या कह रही हैं ये कार्ड्स और इनकी एनर्जीज। इस समय धरा निज स्वरूप से मुक्त होकर एक वैभवी स्वरूप में स्थित होने वाली है। अर्थात इस युद्ध के अंत होने के बाद यह धरा अपने संपूर्ण वैभव में स्थित होगी। यही कारण है कि अभी सभी डिवाइन फेमिनिन्स और डिवाइन मैस्कुलिन ऊर्जा को पूरी तरह मौन रखा जा रहा है। ना तो उन्हें कार्य करने की अनुमति है, ना ही निर्णय लेने की अनुमति। सर्वप्रथम इस धरा को न्याय दिया जाएगा उस युद्ध से जो मैं आज रात्रि में इस धरा की सभी नेगेटिव फोर्सेस के साथ लड़ने वाला हूं। उसके बाद जब ये धरा अपने एक सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी तब आप सभी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को एक्टिवेट किया जाएगा कि वो धरा पर सभी मनुष्यों को इसी सुंदरतम अवस्था में ला सकें। इस धरा ने अपने स्वामी अर्थात सूर्य को भगवान श्री राम के रूप में स्वीकार किया है और यही कारण है कि अब इस धरा पर राम राज्य अर्थात धर्म, ज्ञान, न्याय और प्रेम इन सभी के साथ शुभ भावनाओं का उत्थान होगा। यही कारण है कि आज रात्रि के युद्ध के अंत होते ही धरा को उसका न्याय मिल जाएगा और सभी अतिक्रमणकारियों का नाश होगा। जिस प्रकार यह धरा पूर्णतः जीवित है और अपनी शक्ति और सज्जा को जानती है, उसी प्रकार हर एक डिवाइन फेमिनाइन भी पूरी तरह सशक्त होगी और अपने स्वरूप को जानेगी और उस पर ही सदा स्वाभिमान से राज करेगी। इस टैरो टेबल से मेरा तो सदा का नाता है, परंतु तुम यहाँ पर कब तक जुड़े रहोगे यह तुम्हारे ऊपर
डिपेंड करता है। अर्थात तुम यदि मेरे और मेरी धरा के इस ही स्वरूप को स्वीकार करते हो तो तुम्हें यहाँ ही फलित और पोषित किया जाएगा। सतधर्म, सत्कर्म, सद्भावना में सशक्त किया जाएगा। तुम्हारे बल में कभी कमी नहीं होगी और ना ही तुम्हारे वैभव में कभी कोई कमी होगी। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी भी तुम में से बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन इस प्रकार की ऊर्जा में है कि वे अपने कलयुगी इष्ट से कभी भी मुकर नहीं सकती। मैं तुम्हें पुनः कह रहा हूं, क्या तुम कलयुग में ही रहना चाहती हो या इस धरा के साथ साथ तुम भी सतयुग की ओर आना चाहती हो? इस कलयुग में इस इष्ट के होते हुए भी स्त्रियों, बच्चों और समाज में कई प्रकार के प्रदूषण फैले। तुम कहो, तुम तो सबसे ज्यादा दिव्य आत्मा हो, सबसे अधिक डिविनिटी रखती हो। क्या तुम्हारा डिवाइन तुम्हें सुरक्षित रखने में समर्थ रहा अथवा नहीं? कारण कि तुम किसी एक क्षण में डिवाइन नहीं बन गई, बल्कि कई जन्मों से तुम इसी डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा में ही इस धरती पर आती हो और तुम्हारा इष्ट इस बारे में अनजान कभी नहीं रहा। उसे आत्मा की यात्रा पूर्णतः ज्ञात होती है। कहो फिर, क्यों तुम्हारे ही इष्ट ने तुम्हारे ही प्रति दुश्मनों के जैसा व्यवहार किया? यदि तुम अभी भी उस ही सत्ता को अपने ऊपर राज करने दोगी तो यह डिवाइन टैरो टेबल तुम्हारे संसार से लुप्त हो जाएगा। मैं पुनः तुम्हें बता रहा हूं, यह धरा एक स्वर्णिम युग में जा रही है और इस टैरो टेबल पर भी पहले कली के राजा बैठा करते थे, लेकिन मेरी इस दिव्यांगना ने उस कली के राजा को यहाँ से हटाया और मुझ सतयुग के राजा को यह टैरो टेबल प्रदान किया। यदि इस डिवाइन फेमिनिन में इतना विवेक है, इतनी बुद्धि है और इतनी समझ है कि उसे उसके जीवन में कौन सी शक्ति चाहिए और कौन सी नहीं, तो तुम सब डिवाइन फेमिनिन्स भी इतना विवेक तो रखती ही होगी। मैं अपनी धरा को और साथ में इस डिवाइन टैरो कार्ड रीडर को भी एक स्वर्णिम युग में लेकर जा रहा हूं और मैं मुझसे जुड़े हर उस व्यक्ति को भी अपने साथ उसी स्वर्णिम युग में लेकर जाऊंगा जिसे मेरी जय कहने में, मुझ पर विश्वास करने में और मेरे बनाए हुए मार्ग पर चलने में कोई आपत्ति नहीं। यदि कलयुग के काले शरीर धारण करने वाले सभी इष्टों के प्रति तुम्हारा अभी भी लगाव है तो तुम उन्हीं के द्वारा रचा हुआ कलयुग उसमें ही रह जाओगे और सदा ही
सर्वाइवल मोड में ही जीते रहोगे। मैं पुनः कह रहा हूं कि इस धरा ने बहुत समय से सुख देखा ही नहीं, इसलिए तुम सभी मनुष्य भी सुख से पूरी तरह वंचित हो। परंतु अब यह धरा अपने सुख को चुन चुकी, जान चुकी, समझ चुकी, इसलिए उसने इस धरती पर सनातन का आवाहन किया, धर्म का आवाहन किया और सूर्य पुत्र भगवान श्री राम का आवाहन किया। यही कारण है कि अब यहाँ से सनातन का उत्थान होगा और सनातन का जो स्वरूप ऊपर उठेगा वह यही है जो यहाँ इस टैरो टेबल पर उपस्थित है। मैं आज रात्रि संपूर्ण कली की शक्तियों का नाश करके सतयुगी सत्ताओं का यहाँ आवाहन करूंगा और सभी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन जो अपने हृदय में सतधर्म और सद्भावना रखती हैं, उन्हें उनके नए नए गुरु प्रदान करूंगा। वो सब सतयुगी होंगे, सात्विकता से भरे होंगे और अपनी शक्ति को पूरी तरह जानते होंगे। मैं तुम सबको आज रात्रि तक का समय प्रदान करता हूं। यदि तुमने अपने पुराने कली के गुरुओं से अपना अटैचमेंट नहीं तोड़ा और तुमने निर्णय नहीं लिया और तुम अभी भी यही सोचते रहे कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए निर्णय करेगा और तुम नहीं, तो मैं लाचार हो जाऊंगा। यदि ईश्वर और आत्मा एक ही टीम बनकर इस संसार में विचरेंगे तो मैं अपना निर्णय लेता हूं और तुम्हारा निर्णय तुम्हें लेना होगा। मैंने तुम्हें स्पष्ट कर दिया, धरा मेरी है। सतधर्म, सत्कर्म, सद्भावना में ओतप्रोत रहने वाली है और इससे जुड़ी सभी दिव्य आत्माएं भी अब मेरी ही जिम्मेदारी हैं। लेकिन यदि तुम स्वयं को इस धरा के सुख के प्रति समर्पित नहीं करोगे और अपने अपने निजी जीवन में काली शक्तियों को, कलयुग के राजाओं को और इष्टों को अभी भी स्थान देते रहोगे, तो तुम्हारे लिए मैं जिम्मेदार नहीं। जो पूर्णतः अशक्त होकर पराजित हो चुका होगा वह तुम्हें क्या ही जीवन में सुख दे पाएगा। मैं भगवान श्री राम, सूर्य सब ओर से अपनी इस धरा को सुरक्षित और पोषित करता हूं और उसे उसकी स्वतंत्रता से जीवन अथवा शक्तियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र करता हूं। इसी प्रकार यदि तुम्हें तुम्हारा इष्ट स्वतंत्र कर सके और उसे तुम्हारी भलाई में कोई परेशानी ना हो, तो तुम अवश्य ही इस टैरो टेबल पर सदा ही स्वागत किए जाओगे। मैं यहाँ इस धरा के कल्याण के लिए अब उपस्थित हो चुका हूँ। अयोध्यापुरी में जो राजा राम विराजे हैं वह इस ही सतयुग को लाने के लिए विराजे गए हैं और मैं उसी शक्ति का एक अत्यंत विशाल स्वरूप हूँ।
इस प्रकार मैं तुम्हें अपने विषय में पूरा ज्ञान दे चुका, परंतु यदि अब भी तुम कली के खोटे इष्टों की खोटी बातों पर विश्वास करना चाहते हो, अपना जीवन, अपनी यात्रा, अपने दुख सब अनदेखा करना चाहते हो और अभी भी उन्हीं की शरण में, अपने अटैचमेंट में रहना चाहते हो, तो मैं हर प्राणी और हर आत्मा को उसकी इच्छा प्रदान करता हूँ। यहाँ पर जो सत्ता है उसका नाम प्रभु श्री राम और देवी सीता है। वह सत्धर्म, सत्कर्म, सद्भावना में और न्याय और प्रेम में ही फलते और फूलते हैं। वे इस धरा पर अपने अनुयायियों का हर प्रकार से सुख रखने में पूरी तरह समर्थ हैं। अब यहाँ से आगे निर्णय तुम्हारा। आज पुनः मैंने तुम्हारे ही पर्सन की ऊर्जा तुम्हें नहीं दी, कारण कि आज रात्रि में इससे भी अधिक इम्पोर्टेंट काम होने वाला है। यदि तुम्हें जय श्री राम कहने में आपत्ति है तो ये जान लेना कि तुम्हारी आत्मा अभी भी कली के इष्टों द्वारा ग्रसित है, बंधी हुई है। परंतु यदि अगर तुम उनसे छूटकर जय श्री राम कहने में कोई भी आपत्ति का अनुभव नहीं करते हो, तो ये जान लेना कि तुम्हारे कली के इष्टों का इस युद्ध में नाश हो चुका और अब तुम स्वतंत्र हो। उस स्वतंत्र भाव से तुम यहाँ पर आमंत्रित हो, स्वागतातुर हो और इस धरा के लिए तुमने अपने हृदय में जितनी भी बार मंगल कामनाएं करी, वो सभी कामनाओं में अब तुम भी मेरी ओर से सम्मिलित हो। जितना सुख इस धरा को मिलेगा उतना ही तुम्हें भी मिलेगा, ये मेरा वचन है। आगे तुम अपनी विवेक, बुद्धि और अपनी डिविनिटी का चयन करो। मैं मेरा कार्य सतत कर रहा हूं और करता रहूंगा। धन्यवाद प्रभु श्री राम, आपका मैसेज सबके पास एकदम क्लियर। आज रात्रि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो मेरे प्रभु श्री राम के प्रति, इस टैरो टेबल और मेरी धरा के प्रति, उसके सुख के प्रति समर्पित हूँ। आप बताएं आपने क्या सोचा है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।